यूके में पहली मर्तबा इमिग्रेंट्स और ब्रिटिश अवाम में नफरत इंतहा को पहुंच गई। इंग्लैंड के बाद स्कॉटलैंड में भी ब्रिटिश अवाम और इमिग्रेंट्स आमने सामने है। बरतानवी हुकूमत ने अपने ही लोगों को ठंडा करने के लिए 80,000 अफराद को डिपोर्ट कर दिया। ना देखा लीगल है ना देखा इलीगल है। बरतानिया में इमिग्रेंट्स बन के रहना अजाब बनकर रह गया है। आखिर ब्रिटिश अवाम चाहती क्या है, इनका सुकून कैसे बहाल हो सकेगा और इमिग्रेंट्स क्या करें? इस सारी सूरत हाल पर डेवलप होने वाली खतरनाक सूरत हाल पर अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 21 अगस्त 2026। बरतानिया में इमिग्रेंट्स और ब्रिटिश अवाम के दरमियान लगता है कि सारे राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कोई ब्रिटिश शहरी ये मानने को तैयार नहीं कि इमिग्रेंट्स यहाँ बसे। इमिग्रेंट्स का ये मानना है कि बरतानिया में वो दूसरे से तीसरे दर्जे के शहरी करार दिए जा रहे हैं और जिसका जो दिल करता है उसको रेसिज्म का नारा देता है और उनके खिलाफ एहतजाज भी करता है। पहले ये सारी सूरत हाल इंग्लैंड तक महदूद थी, लेकिन अब स्कॉटलैंड में सूरत हाल खराब होती जा रही है। आए लोग मुजाहिरीन की बड़ी तादाद उन होटल्स या उन इलाकों का घेराव करती है जहां पर इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं और मुल्क से निकलने की धमकियां दी जाती हैं। यह सूरत हाल आखिर खराब होती क्यों जा रही है? आप जानते हैं कि बरतानिया की लेबर हुकूमत इक़्तिदार में आई। इनको मालूम था कि इस वक्त ब्रिटिश अवाम का मुतालबा क्या है। उन्होंने चलती हुई हवा के रुख को देखते हुए ऐलान किया कि दी चेंज के साथ इमिग्रेशन में ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आएंगे कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। फिर हमने ऐसा ही देखा कि बरतानिया ने अपने इमिग्रेशन कवानीन को सख्त किया। वीज़ा हो, इमिग्रेशन रूट्स हो, लीगल अफराद के लिए जिंदगी अजाब बना दी गई। मुश्किलात पर मुश्किलात, लोगों की बड़ी तादाद यूके को खैराबाद कह के यूरोप के दीगर ममालिक की जानिब हिजरत कर गई। लेकिन ब्रिटिश अवाम का पारा मुसलसल हाई होता रहा और फिर बरतानवी हुकूमत ने यह किया कि वो तमाम असाइलम सीकर्स के होटल जो कि बड़ी तादाद में बरतानिया में मौजूद थे और तकरीबन 3 लाख ऐसे अफराद थे जिनको बरतानवी हुकूमत विद फैमिलीज असाइलम हासिल करने की दरख्वास्त के बाद अच्छे होटल्स में मुंतकिल कर देती थी। अब ब्रिटिश अवाम ने इनके खिलाफ पूरी कैंपेन का आगाज किया और अब सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड के बड़े बड़े होटल्स को खाली करा दिया गया और एंडी बर्नहैम जैसे शख्स ने भी इन लोगों को कहा है कि आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, किसी किराए के मकान में चले जाएं। अब बरतानवी हुकूमत आपको होटल्स या रिहाइश नहीं देगी। उसकी बड़ी वजह बरतानवी अवाम का बढ़ता प्रेशर है। फिर यही सूरत हाल हमने देखी कि इमिग्रेशन वाइट पेपर लॉन्च हो गया। शबाना महमूद ने अपने डिपोर्ट का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन ब्रिटिश अवाम का पारा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और इंग्लैंड के बाद स्कॉटलैंड में होने वाले मुजाहरे इस कदर ज्यादा हो चुके हैं कि खुद मैं ऐसे खानदानों को जानता हूं जो कई सालों से स्कॉटलैंड में मौजूद हैं। अब वो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर हमने स्कॉटलैंड या बरतानिया में रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नकल मकानी कर दी जाए। लेकिन नकल मकानी करके जाएं कहाँ? अगर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अब बरतानवी हुकूमत ने अपनी ही अवाम को एक मरतबा फिर सुकून दिलाने के लिए 80,000 अफराद को डिपोर्ट कर दिया है और सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद बड़ी गर्मजोशी के साथ ये एक्स पर पोस्ट कर रही हैं कि हमने लोगों को डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब लोगों को वेलकम भी कर रही हैं। बरतानवी हुकूमत आखिर मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुकी है। शबाना महमूद का एक्स पोस्ट पर पैगाम जिसमें 80,000 अफराद को डिपोर्ट किया गया और दूसरी जानिब नए इमिग्रेंट्स को दावत दी जा रही है। आखिर जाएं तो जाएं कहां? शबाना महमूद लिखती हैं, I've been answering your questions around our work to return or deport failed asylum seekers and foreign criminals. Today figures show more than 80,000 immigration offenders, foreign criminals and failed asylum seekers have been returned since July 2024. इसी एक्सपोज पर कुछ ही घंटे कबल वो लिखती हैं, We will always welcome those who come here legally and seek to build a better life. But if you come here illegally or you break our laws, we will send you home. Returns of those here illegally are up 52% under this government to the highest level since 2016. I know there is more to be done. That is why we are pursuing
new legislation that will more swiftly remove those here illegally. ब्रिटिश हुकूमत खुद कंफ्यूज नजर आती है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। एक जानिब वो इमिग्रेंट्स के बगैर मईशत का पहिया आगे चला नहीं सकते, और अगर इनको रोकते हैं तो मुकामी ब्रिटिश जो कि बेनिफिट्स के ऊपर चल रहे हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और इनका जीना हराम कर देते हैं। बरतानवी हुकूमत अपनी पॉलिसीज बनाती है, फिर उन्हीं को तोड़ती है, लेकिन इनके बारे में सोच क्यों नहीं रही कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो इमिग्रेशन का इन्फ्लक्स है इसको बर्बाद किया गया इन मुजाहरों की वजह से, इमिग्रेंट्स मुखालिफ बयानी की वजह से लोग अब बरतानिया को छोड़कर जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि यूके अब रहने के काबिल नहीं रहा। और ये बात जहन नशीन कर ले, मैं गैर कानूनी बसने वाले अफराद की बात नहीं कर रहा, ये उन लोगों के दिलों की आवाज़ है जो बरतानिया में मौजूद हैं, टैक्स पेयर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी लगन के साथ बरतानिया की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिशें करते हैं और बरतानिया को अपना मुल्क समझते हैं। आज उनकी सूरत हाल ये है कि वो यूके से जाने को प्रेफर कर रहे हैं और घुटन ज़दा माहौल से निकलने के लिए ऐसे जतन कर रहे हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगाई, एक पूरी स्टेट खड़ी की, एम्पायर खड़ी की, मुख्तलिफ किस्म के घर बनाए, प्रॉपर्टीज खरीदी, लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की, बड़े ताने बाने जोड़े ताकि सूरत हाल को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ब्रिटिश अवाम आपको कबूल करने को तैयार नहीं है। रंग, नस्ल, मजहब, कौमियत की बुनियाद पर लोगों का जीना हराम कर दिया गया है। इमिग्रेशन की पल्स को देखने वाले बड़े बड़े माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो हमें बड़ी जल्द वो मनाजिर जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में नजर आ रहे हैं कि लोग घरों में दाखिल होकर इमिग्रेंट्स को गिरेबानों से पकड़कर घसीट रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इतने घंटे हैं, वापस चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता यही सूरत हाल बरतानिया में डेवलप होती है तो अल्टीमेटली यूके वो मुल्क है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, वहां पर ये सोसाइटी कोलैप्स की जानिब जाएगी। और अगर बरतानवी हुकूमत ने अपनी इस रविश को तब्दील ना किया कि जहां से प्रेशर आया उस साइड्स को छोड़कर दूसरी साइड पर रुख मोड़ लिया, और अगर दबाव वहां से नहीं आ रहा, इमिग्रेंट्स आपको तंग नहीं कर रहे, इंसानी हकूक की अपीलें दायर नहीं कर रहे और ना ही आपके खिलाफ मीडिया पर सामने आ रहे, तो खुदा के लिए उनकी कदर करें, उनके जीने को बहाल रखने, उनके हकूक की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करें। क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि बरतानवी हुकूमत कभी खुलकर, जिस तरह 80,000 अफराद डिपोर्ट किए, कवानीन सख्त किए, इस तरह खुलकर कभी सामने आए और ये कहे कि हम लीगली बसने वाले इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स खानदानों के साथ खड़े हैं और इनको प्रमोट करेंगे क्योंकि ये कानून की पासदारी करते हैं। बल्कि हमेशा ऐसे ही नजर आया कि जिससे एक पुलिस वाला डंडा उठाया, इमिग्रेंट्स को हाँक रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है हमारे मुल्क को छोड़ दो। आखिर ये मामला कब खत्म होगा, इस सारे इशू पर हम नजर रखेंगे और आने वाले दिनों में मजीद हकाइक पर मबनी वीडियोस आपके सामने लाएंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।